गोविंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 3 और श्लोक संख्या 39। तो हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे कल हमने क्या पढ़ा था, और फिर हम लोग आगे का श्लोक में बढ़ेंगे। तो एक बताना चाहूंगा कि सभी के लिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। सबको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं किड्स लाइफस्टाइल का कोच हूँ बच्चों का, और क्यों मैं भगवत गीता सिखा रहा हूँ। हाँ, सबको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि इसका इम्पोर्टेंस सब लोग समझे। हम हमारे अंदर अगर अच्छी आदतें लानी है ना, तो हमको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। क्या सही है, क्या बेस्ट है, वो जानना होगा, तभी तो हम बच्चे को बेस्ट बता पाएंगे। जब पेरेंट्स को ही पता नहीं क्या बेस्ट है, तो बच्चों को कैसे बता पाएगा क्या बेस्ट है। हाँ, तो फिर वो सब बोलते हैं ना कि जब पता ही नहीं है कि क्या बेस्ट है, तो वो बेस्ट का अपोजिट वर्स्ट वर्स्ट करेगा वो ना। और जो वर्स्ट जो करेगा, उसके लिए तो उसको बेस्ट लग रहा है, लेकिन फिर बच्चे भी उसको सीखेंगे। हाँ, तो इसीलिए ये भगवत गीता जानबूझ के इसको मैं लिया हूँ पढ़ने के लिए, जिससे कि अच्छी आदतें पेरेंट्स में कर आए। हाँ, जिससे कि फिर बच्चों को भी ये चीज मिले। हाँ, जब पेरेंट्स को पता रहेगा तभी तो बच्चों को बता पाएंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ, तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे ये भगवत गीता का कोर्स लाया हूँ। हाँ, तो इसीलिए आप लोग इसको रोज ज्वाइन करिए। मैं जूम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको अगले सेशन के बारे में जानकारी मिले ना। ये हम लोग हर मंडे टू फ्राइडे रोज लेते हैं। और जैसे वीकेंड में नहीं होता है, सैटरडे संडे, वीकेंड में संडे को एक मोरल वैल्यू का क्लास रहता है बच्चों का, तो उसमें बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास अगर लाइव नहीं हो पाया तो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ कुछ ना कुछ संडे को, तो बच्चे वो भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। चलते हैं हम लोग। आज हम लोग 39th श्लोक पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे हमने 37 पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट देखा था कि रजोगुण के संपर्क में आने से काम होता है, काम और क्रोध ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है ना हमारा। इच्छा, काम मतलब इच्छा, अगर हम कोई इच्छा करते हैं और इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। हाँ? और इच्छा कैसी होती है हमारी, भौतिक इच्छा होती है। हाँ? अगर आध्यात्मिक इच्छा हम करें, तो अगर वो पूरा नहीं होगा तो हमको क्या होगा कि उसकी मतलब उतनी देर हम उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि वो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा करना है ना, भगवान के लिए इच्छा करिए तो वो बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर हम लोग अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए अगर हम कोई इच्छा करते हैं, तो वो सही नहीं है ना। भौतिक इच्छा कुछ करते हैं हम लोग। हाँ, तो हर एक चीजों में क्या आना चाहिए, कुछ भी हम कार्य करते हैं या जो भी हम प्लान करते हैं उसमें भगवान का होना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, हमको क्रोध ही आएगा खाली, अगर वो पूरा नहीं होगा तो। इसलिए ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगाना है हमको, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था इसमें। और क्रोध कैसे तमोगुण में आता है क्रोध। हाँ, और सतोगुण में जाना है तो हमको क्योंकि ये कैसे है कि जो क्रोध है और इच्छा है, ये दोनों हमारे अंदर रहना ही रहना है। ये ऐसे नहीं कि इसको निकाल के हम बाहर कर देंगे, नहीं, ये हो नहीं सकता है ना। क्रोध रहेगा, लेकिन क्या है कि क्रोध को सही समय पे लाना। जैसे हमने कौन से दो एग्जाम्पल देखे, एक तो हनुमान जी का देखा कि कैसे रावण की पूरी लंका ढहा दी ना, पूरी लंका में आग लगा दिया। अपने क्रोध को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, राम भगवान की सेवा में, अपने क्रोध को। ऐसे हमको क्रोध भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, तब हमारा क्रोध सार्थक है ना। ऐसे तो ऐसा ना हो कि जब किसी भक्त के ऊपर कुछ संकट आया है और फिर भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम लोग क्रोध को कंट्रोल करें, तब नहीं करना है कंट्रोल।
या हमारे किसी परिवारजन के ऊपर कोई आपदा संकट या किसी ने आक्रमण कर दिया है, तो भी सहन नहीं करना है ना, तब वहां पे क्रोध आना जरूरी है ना। तो ऐसी जगहों पे हमको क्रोध करना है। ठीक है। और इच्छा कैसी होनी चाहिए? भगवत इच्छा, भगवान के बारे में जानने की इच्छा, भगवान के मंदिर में जाने की इच्छा, ऐसी इच्छा होनी चाहिए हमारी ना। भगवान के बारे में सुनने की इच्छा, भगवान के बारे में बोलने की इच्छा। हाँ, तो भगवान सब अरेंजमेंट कर देते हैं हमारे लिए। जैसे हम इच्छा करेंगे कोई भगवान के बारे में, भगवान एकदम अच्छे से वो हमारी व्यवस्था कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ बोले ना, किसी को कुछ बताएं, तो वहां पे ऐसे ना व्यक्तियों को ऐसे लेके आ जाते हैं कि हम बोलेंगे और वो सुनने लग जाएंगे है? या हमको कुछ सुनना है, तो ऐसे हमको व्यक्ति ऐसे ग्रुप के संपर्क में लेके आएंगे, जहाँ पे हमको जो सुनना है ना भगवान के बारे में, वो हमको सुनने मिल जाएगा। या हमारे मोबाइल पे एक वीडियो आ जाएगा। हाँ, ऐसा सब होता है हमारे साथ में जब हम भक्ति करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्रोध और ये सब शांत हो जाएगा ना, भगवान के बारे में जितना हम सुनेंगे। ठीक है, और फिर ये वाले श्लोक में हमने पढ़ा था 38 में, कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जैसे हम देखते हैं कि अग्नि धुएं से, दर्पण पे जब धूल रहेगी तो हम दर्पण में कुछ देख नहीं पाएंगे ना, ना हमको कुछ अपना चित्र नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब क्या वो दर्पण नहीं है क्या? वो दर्पण है, लेकिन धूल से आवृत हो गया, इसलिए हम खुद को देख नहीं पा रहे हैं ना। वैसे ही अग्नि धुएं से ना, धुआं आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि नहीं है, अग्नि दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि धुआं की वजह से अग्नि छुप गई, लेकिन अग्नि है वहां पे, इसीलिए धुआं आ रहा है ना। ऐसे भ्रूण गर्भाशय से आवृत है ना, भ्रूण अंदर है, गर्भ के अंदर ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमको दिख नहीं रहा है तो वहां पे है नहीं ना, वहां पे है। ऐसे ही जैसे देखते हैं कि हम लोग जैसे बीज होता है ना, बीज में एक पौधा छुपा रहता है। हमको बीज देख के हमको पौधा नहीं दिखता, हम बोले अरे ये तो बीज है ना, लेकिन कोई बोले अरे इसमें पौधा है। और अभी कोई तो जो और ज्यादा रियलाइज सोल है, उनको क्या दिखेंगे? उनको एक बड़ा वृक्ष दिखेगा उसमें ना, उस छोटे से बीज के अंदर। ऐसा, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो हमको अभी देखने में बच्चे लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा एक ना व्यक्तित्व, एक बहुत बड़े वो होके बड़े बनने वाले हैं। तो अगर हम उनको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो कोई बड़े व्यक्ति है ना, तब वो वैसा आदान प्रदान होगा, और तब वो रियली में वैसे फिर वो बनेंगे। अगर हम उनको देखेंगे अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, ये तो बेवकूफ है, अगर उसको ऐसे ऐसी भावना से हम उसके साथ अगर आदान प्रदान करेंगे, तो वो बच्चा बेवकूफी बनने वाला है ना। इसीलिए जैसे जो बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि रहते हैं, जब उनके आश्रम में अगर कोई बच्चा आता है, तो वो उस बच्चे को क्या देखते हैं कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा राजा बनेगा, ये बहुत बड़ा होके बहुत बड़ा ये कोई बड़ा कार्य करने वाला है। ऐसे देख के तब उनको वो शिक्षा देते हैं ना, और उसको उसी के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं ना। उसको ये समझ के अरे बच्चा है, इसको डांटो, इसको मारो, ऐसे नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमको भी जो हमारे नजदीक में जो बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं, उनको हमको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। वैसे ही उनको वैसी बातें करनी चाहिए। और वो सब समझते हैं ना, जब गर्भाशय में जब छोटा शिशु जब सब समझ जाता है ना, अभिमन्यु सब समझ गए कैसे, कहाँ पे क्या चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, प्रहलाद महाराज समझ गए, तो क्या हमारे बच्चे नहीं समझ सकते क्या? हाँ, अभी वो तो 5 साल, 6 साल, 8 साल के हो गए, या 12 साल, कोई 15 साल का हो गया है, तो वो नहीं समझेंगे क्या जब हम समझाएंगे? तो इसलिए हमको ऐसा बात करना है, ऐसे बोलना है कि वो समझ रहे हैं ना, ऐसा समझ के हमको बोलना है। ये समझ के नहीं, कह रहे इसको क्या बोलिए, तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। हम्म। तब व्यक्ति का अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है, और हम जो चाहेंगे वो वैसा ही बनेगा। हाँ, हम चाहते हैं कि वो बड़ा होके बड़े कुछ कार्य करें ना, वो बहुतों के जीवन में बदलाव लाए, तो वो लाएगा ही लाएगा। क्यों? हम लोग उसको वैसे ही देख रहे हैं उसको। हाँ, वैसे। तो ये सब चीज़ों का बहुत महत्व रहता है। हम्म। तो ये चीज़ हमने पढ़ा था। और जैसे आता है इसमें
ना, जैसे इसमें बताया गया है कि एग्जांपल देख रहा था मैं इस गीता सुबोधिनी में, उसमें दिया है कि जैसे जो फायर है ना वो कवर्ड रहती है किससे, धुएं से। वैसे ही जो ना हमारे जो काम भावना है ना, लस्ट है, वो कैसे कॉन्क्योर हो सकता है, भक्ति से। ना भक्ति जब करेंगे तब हम काम पर विजय पा सकते हैं ना? भौतिक इच्छाओं पर हम विजय पा सकते हैं। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे धूल से जो शीशा है वो ढका हुआ है धूल से ना, तो ऐसे ही इसमें दिया है कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी ये थोड़ा जो काम भावना होती है बर्ड्स में भी। फिर वोम का दिया है कि जैसे अ, जैसे भ्रूण गर्भ में है ना, वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ट्री में कॉन्शियसनेस होता है ना, ट्री बाहर से आवृत रहती है। हाँ, ट्री का एकदम क्या होता है कि बहुत उसका ये रहता है, कॉन्शियसनेस जो है वो दिया गया है इसमें, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस बहुत कम है तो इनका ओवरकम होना थोड़ा बहुत मिनिमम। इसमें एक चार्ट बनाया है जिसमें दिखाया गया है, जैसे फायर मिरर एम्ब्रियो लिखा है, फिर स्मोक डस्ट वूम दिया है, फिर इसको कंपेयर किया गया है फायर को ह्यूमन से, मिरर को एनिमल से, फिर एम्ब्रियो को ना मतलब भ्रूण, और भ्रूण को ट्री से कंपेयर किया है। और फिर बताया गया है कि डिग्री ऑफ लस्ट, डिग्री ऑफ मतलब काम भावना किस में ज्यादा है। तो फायर का मतलब दिखाया है इसमें ह्यूमन में स्लाइट है, और फिर एनिमल में मीडियम है, और ट्रीज में ज्यादा दिखाया है इंटेंस। और फिर चांस ऑफ ओवरकमिंग ह्यूमन का ज्यादा है मैक्सिमम, फिर एनिमल का मीडियम है और ट्री का मिनिमम है ना, क्योंकि भक्ति ना ज्यादा कौन कर पाएंगे, ह्यूमन कर पाएंगे ना, भक्ति को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। हम्म, ऐसे सोचिए, मतलब ट्री में भी इंटेंस बताया गया है यहाँ पे, डिग्री ऑफ लस्ट सबसे ज्यादा है ना, लेकिन सोचिए मतलब ट्री का कितना वो है, हम लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते। हाँ, ये चार्ट में देखता हूँ, मैं इसको फोटो डालूंगा इसको ग्रुप पे। ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हाँ, और सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना। हम्म, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो यहाँ पे हमने कल बोला था ना, इसको कल डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरे को जो इसमें बताया गया है, इसको इसी टेबल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया गया, तो ये टेबल मैं डालूंगा सेशन के बाद। तो हम लोग आज का श्लोक देखते हैं। आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण आनलेन च। आवृतं ज्ञानम ए आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हम्म, इसका वर्ड वन मीनिंग देखते हैं। आवृतम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा च भी। हाँ, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हाँ, तो जैसा आवृत्त बताया है यहाँ पे, जैसे हम लोग देखते हैं कि
वृक्ष की ना चेतना ढकी हुई रहती है। किससे ढकी हुई है? काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। ना मतलब क्या है? अग्नि अग्नि जलती कैसे है? जब अग्नि में ईंधन डालते हैं तब अग्नि जलती है ना, ऐसे बताया गया है। इसको और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। ना, जब ईंधन डालते रहेंगे तो अग्नि बुझेगी कैसे? जब हम विषय भोग के बारे में चिंतन करते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे ना, तो फिर वो ना उसकी तृप्ति कम कैसे होगी? ना, उसकी इच्छा तो बढ़ती जाएगी। अगर मैं कोई चीज का कंटेम्पलेशन बार बार सोच रहा हूँ उस बारे में, तो वो चीज को मैं पाने की कोशिश करूंगा ना। ना, जैसे कोई चीज खानी है ना, वड़ा पाव है, उसके बारे में चिंतन कर रहा हूँ, अरे बहुत टेस्टी है, उधर बहुत अच्छा वो दुकान में मिलता है, बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं जाके वहाँ खाऊंगा ही खाऊंगा, कि इतना चिंतन कर लिया उसके बारे में। ऐसे तो वही बताए, विषय भोग क्यों ना हो किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान की नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। हम्म, हम्म। ना तो ये समझना जरूरी है कि जैसे अपराधियों को जेल में रखा जाता है छड़ों के भीतर, उसी प्रकार अपराधी भगवान की नियमों की जो अवज्ञा करता है उसको मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। हाँ, हमको लग रहा है कि हमारे लिए बहुत अच्छा सब बंदोबस्त है, लेकिन क्या है, वो बंदी बनाया गया मैथुन जीवन के द्वारा। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। आजकल हम देख रहे हैं ना कैसे सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट और सब कैसे हो रहा है ना, जिससे कि और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति होए। और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति होगी तो क्या होगा? जीवात्मा की बंधन की अवधि बढ़ेगी। उससे तो निकलने का तो कुछ प्रयास ही नहीं दिख रहा है ना। उसमें तो और ज्यादा उलझते जाएगा। पहले के थे, क्या होता था पहले, घरों में भी बैठ के सब कीर्तन साथ में करते थे, रामायण श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता था ना, भले 1 घंटा आधा घंटा बैठ के पूरा परिवार पढ़ता था। और अगर चले जाते थे बाहर कहीं, कुछ चर्चा चल रही है, तो वहां पे देखते थे कुछ भगवान के बारे में ही चर्चा चलती थी ना, वो ऐसे किए, वहां राम भगवान गए, वहां पे कोई तो ऐसे पुराने व्यक्ति बैठे रहते थे ना, हमारे दादाजी के उम्र के, वो लोग बैठ के वहां पे चर्चा करते रहते थे, तो कोई भी व्यक्ति जाता था, वो उनसे बातें करता था तो वो प्रभावित होता था ना। मतलब कैसा बनाया गया था पहले का। अभी क्या हो गया कि अभी पूरा जो इंद्रिय तृप्ति बेस्ट कर रहा है, वो बेस्ट है। ना, जो जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में उलझा हुआ है, जितना ज्यादा वो ना धन को इकट्ठा कर रहा है, जितना ज्यादा वो अपने आराम की साथ समा ज्यादा भोग की वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट आज के इसमें माना जाता है ना। अगर वो कोई अगर भगवत गीता पढ़ रहा है या भागवतम पढ़ रहा है, वो क्या हो जाता है, अरे ये तो बहुत पुराने ख्याल वाला है, ये तो बहुत पुराने हिसाब से चल रहा है ना, ऐसी मानसिकता हो जाती है ना? लेकिन उनको पता नहीं, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप अपनी इस भौतिक जगत में अवधि को बढ़ा रहे हो, और ज्यादा आपको यहाँ पर रहना है। हम्म, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बाहर जाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो आप जाओगे कैसे जब आप सोच ही नहीं रहे हो, आप उसके बारे में कार्य नहीं कर रहे हो, या वो सुन के भी आप अनसुना कर रहे हो ना, तो आपको फिर कोई भी नहीं बचा सकता। वही यहाँ पे बताए। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। कितना यहाँ पे क्लियरली बताया है ना श्रील प्रभुपाद जी ने।
कि हमको जो लग रहा है हमारे लिए बेस्ट है ना, वही हमारे लिए वर्स्ट है ना, भौतिक जगत में, भौतिक चीजों के बारे में यहाँ बात हो रही है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा इंद्रिय सुख लेंगे तो हमको यहीं पे बंधना है, तो हम यहाँ से बाहर जाने का सोचेंगे ही नहीं ना। ऐसे तो इसीलिए हमको ये पढ़ के ये पता चल रहा है कि हमको करना क्या है ना। हमको इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा आसक्त नहीं होना है, हमको भगवान की भक्ति में आसक्त होना है। और ऐसा खाली हम भगवान की भक्ति ना करें और खाली इंद्रिय तृप्ति से बचने का प्रयास करें, विषय भोग से बचने का प्रयास करें, तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी ना। उसमें थोड़े 1 महीने 2 महीने के लिए हमको सफलता मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बन मिलेगी। क्यों? क्योंकि मन में इच्छा अभी भी है ना। मन में मैं अभी भी फ्यूल डाल रहा हूँ। जैसे अग्नि में अगर मैं घी डालते रहूंगा तो अग्नि प्रज्वलित होते रहेगी, वैसे ही अगर मैं, यदि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं कोई भी विषय भोग ना करूँ ना, तो क्या हो रहा है, मैं खाली अंदर से चिंतन मेरा चल रहा है ना। भले मैं कर नहीं रहा हूँ लेकिन बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ ना। बार बार वड़ा पाव है, वड़ा पाव खाने के लिए बार बार सोच रहा हूँ उसके बारे में ना। तो क्या होता है कि चिंतन चल रहा है, भले मैं 1 महीना से कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा कंट्रोल टूटेगा मैं भाग के जाके पहले वड़ा पाव ही खाऊंगा ना। ऐसे तो ये होता है कि चिंतन चलते रहता है अंदर। वो बंद कब होगा? जब हम भक्ति में जुड़ेंगे ना, तब क्या होगा, हमारा मन भक्ति में जब लग जाएगा तो मन ऐसी व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगा, तो बराबर से वो भक्ति में मन लगा रहेगा। और हम ना भगवान के बारे में और भगवान की कथाओं के बारे में हमको श्रवण करते रहेंगे और उसके बारे में हमारी इच्छा जागे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। ये धीरे धीरे हमारा ना इंद्रिय तृप्ति, विषय भोग, ये सब छूट जाएगा। हम्म। इसको हमको छोड़ने के लिए ज्यादा ऐसा बड़ा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, जैसे हम भगवान, खुद को भगवान से जोड़ेंगे ना। इसीलिए भक्त ज्यादा सफल होते हैं ना। जो भगवान राम, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। हम्म, ना वो क्यों, वो कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, वो नेचुरली कंट्रोल हो जाती है भगवान की भक्ति करने से ना। ऐसी शक्ति आती है जिससे ऑटोमेटिक सब चीजों में हमारा कंट्रोल आ जाता है ना। ये प्रैक्टिकल है ना, ये ऐसे नहीं कि खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस किए हैं और इसमें सफलता प्राप्त की है ये करके। तो ये सब चीजें जो हम सुन रहे हैं, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमको इसका रिजल्ट दिखेगा ना। खाली अगर हम सुनेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है। हम्म, तो ये वाला हम श्लोक कर लेंगे आज। यही वाला हमने श्लोक पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ कहा है, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसीलिए हमको भगवान की जब भक्ति में लगेंगे तब ये काम रूपी जो शत्रु है, इसको हम, इससे हम बच सकते हैं। हाँ? हम्म, इसको हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। हम्म, ऐसे तो इसलिए हमको भगवान से जुड़ना है। भगवान ने जो हमको मार्ग दिखाया है भक्ति का, उसको हमको करना है। तो ये कौन एक्चुअली बता रहा है? ये भगवान ही बता रहे हैं ना, ये भगवान बोल रहे हैं सब, अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। या किसी का कोई कमेंट है ना, तो ये वाला आज का श्लोक और पहले वाला श्लोक दोनों कनेक्टेड है ना। उसमें बताया, हमको बताया गया है कि 3 चीजों के बारे में ना, फायर और भ्रूण के बारे में और शीशे के बारे में ना, कैसे ढकी हुई रहती है, आवृत रहता है। उसी को यहाँ पे आगे बताया, इसमें कंटिन्यू किया है वो, उसका एक्सप्लेनेशन।
ना ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना ना। जो ज्ञानमय जीवात्मा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो जीवात्मा है वो क्या है, सच्चिदानंद है ना। सत चित आनंद, सत मतलब सनातन है, चित मतलब नॉलेजेबल है, इसलिए ज्ञानमय नॉलेजेबल, और क्या है, सच्चिद आनंद और आनंदमय है ना। इसलिए यहाँ पे जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जीवात्मा है ना, तो एक्चुअली जीवात्मा मतलब ऐसे नहीं कि खाली हमारी चेतना ना। जीवात्मा यहाँ पे सारे जीवों के बारे में बात हो रहा है, चाहे वो चिड़िया कौवा, या चाहे वो अ, वृक्ष हो ना। इसीलिए अभी हम अगर इसको रिलेट कर पाएंगे ना, क्यों ज्यादा किसकी ढकी हुई है ना, ट्री की ढकी हुई है ना, ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना। हम लोग तो एटलीस्ट थोड़ा भगवान के बारे में सुन के ये सब करके हम लोग ना ये सब चीजों को समझ सकते हैं हम लोग ना। लेकिन वो लोग की कितनी वो लोग भी ज्ञानमय है, वो लोग भी आनंदमय है, वो भी क्या है, सनातन है ना, क्योंकि जीवात्मा है। लेकिन क्या है कि उनका जो आवरण ऐसा ढका हुआ है ना, उनकी चेतना ढकी हुई है ना, किससे, काम से ढकी हुई है। ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो श्लोक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये हमारे लिए है ना। ये ना तो अ, किसी भ्रूण के लिए है, ना तो ये ट्री के लिए है। ये जो एक्सप्लेनेशन ये हमारे लिए दिया गया है। यहाँ पे जो मैथुन काम सुख आया है, ये हमारे लिए आया है। इसमें हमको ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे हमको मतलब चिंतन नहीं करना चाहिए ना। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना, नहाते हैं, क्या उसके बारे में चिंतन करते हैं क्या हम, कि मुझे आज ब्रश करना है, या मुझे आज नहाना है, आज मैं ऐसे नहाऊंगा, आज वैसे नहाऊंगा ना। ऐसे सब चीजों की हम चिंता नहीं करते ना। ऐसे ही हमको इसीलिए जो मैथुन सुख है उसके बारे में हमको चिंतन नहीं करना चाहिए ना। उसके बारे में जितना हम सोचेंगे उतना हम फंसते जाएंगे। हाँ, इसको भी हम नॉर्मल कार्य के जैसे हमको लेना है, जैसे ब्रश किया, वो किया। हाँ, वैसा होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हम ज्यादा इसके बारे में चिंतन करेंगे तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, ऐसा जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों क्योंकि हम फिर हम कौन है, हमारा इस जगत में हम क्यों आए ना, इसके बारे में फिर हम लोग सोचेंगे ही नहीं, इसके बारे में हम चिंतन ही नहीं करेंगे फिर। ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं इस श्लोक में। हम्म। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना है, किसी का कोई कमेंट है? ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। एक सेकंड खाली मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ये गीता सुबोधनी में कुछ दिया है क्या। ना, और ये बताया यहाँ पर कि ये जो काम भावना है ना, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। कितना भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना कि इंद्रिय तृप्ति करें, हाँ, लेकिन उससे भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है कभी। हम्म, ये भी ये पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। जस्ट एज अ फायर इज नेवर एक्सटिंग्विश्ड बाय कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल। फायर जो है वो कभी शांत नहीं होगा, जितना हम अगर उसमें अगर फ्यूल डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं या घी डाल रहे हैं ना, फायर कभी बुझेगी नहीं। वैसे ही ये काम भावना है, वो कभी बुझेगी नहीं। हाँ, जब हम ना वही अगर हम लोग करते रहेंगे तो जाएगा कैसे, जब हम हमारी पूरी आसक्ति उसी में है। तो जब किसी चीज को बंद करेंगे तब तो उसमें से बाहर निकल पाएंगे, जब कुछ बंद ही नहीं करेंगे तो बाहर कैसे निकल पाएंगे। यही बता रहे हैं।
ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, और अब ये कंटिन्यूशन में और आएगा आगे। और क्या है कि आ, एक और वो श्लोक आता है ना कि आत्म इंद्रिया वांछा, आत्म इंद्रिय वांछा बलिया काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति बलिया प्रेम। ना, अगर हम अपनी आत्म इंद्रिय की तुष्टि के लिए जो करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? वही काम है ना। और अगर हम कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अगर हम कार्य करते हैं, वही प्रेम है ना। प्रेम और काम के बीच में यही डिफरेंस है ना? आत्म इंद्रिय वांछा बलिया काम, कृष्ण इन, एक मिनट में उसका बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ना, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला से 4.165 चौथे अध्याय का 165वां श्लोक है ये ना। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा चैप्टर 165वां श्लोक है, जिसमें कहा गया आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिया काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब कि आत्म इंद्रिय, मेरी इंद्रिय की तुष्टि के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो वही काम है। और अगर कृष्ण की इंद्रिय प्रीति ना, प्रेम इच्छा से अगर हम कुछ कर रहे हैं उनको आनंद देने के लिए, तो क्या है? वही प्रेम है ना, उसी को प्रेम कहा गया है। हम्म। ठीक है। द डिजायर टू ग्रेटिफाई one's own senses is काम, बट द डिजायर टू प्लीज द सेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज प्रेम। ना, कृष्ण भगवान की इंद्रियों के लिए अगर हम कुछ उनको आनंद देने के लिए हम करते हैं, वही प्रेम है ना। तो ये श्लोक हमेशा हमको याद रखना चाहिए। अगर हमको कभी भी डाउट आता है कि क्या प्रेम क्या होता है और काम क्या है, तो ये श्लोक याद आना चाहिए कि आत्मीय इंद्रिय के लिए जो होता है वो काम है, और जो कृष्ण की इंद्रियों की को प्रसन्न करने के लिए अगर होता है, वही क्या है? प्रेम है। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। आगे का हम लोग, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे जय। कृष्ण। जय। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।